शुगर अंदर ही अंदर आपके तमाम एज़ाए रईसा जो हैं, वाइटल पार्ट्स जो हैं, उनको बड़ी ख़ामोशी के साथ डैमेज करती है। इसके यूँ तो बहुत से बुरे असरात हैं, लेकिन सबसे बुरा असर जो है इसका वो मर्दाना क़ुव्वत पे होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद इम्तिराक महासन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। ऑडियंस, शुगर का मर्ज़ जो है उसने इस वक्त पूरी दुनिया पे अपना गलबा हासिल कर लिया है। लातदाद मरीज़ जो हैं वो शुगर का शिकार हो चुके हैं। एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 30% से ज़ायद लोग जो हैं वो शुगर का शिकार हैं, ज़ियाबतीस का शिकार हैं। और पहले ये ज़्यादा उम्र के लोगों में बीमारी होती थी, अब इसमें नौजवान भी जो हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं और इसमें बच्चे भी जो हैं सो मच सो कि इसमें नौज़ादा बच्चे जो हैं वो भी शुगर के पेशेंट हैं। और टीनेजर्स जो जवानी जिनके लिए लफ्ज़ मखसूस था और जो जवान होते थे और लकड़ हज़म पत्थर हज़म होते थे वो भी शुगर के मरीज़ बन चुके हैं। इसके यूँ तो बहुत से बुरे असरात हैं, लेकिन सबसे बुरा असर जो है इसका वो मर्दाना क़ुव्वत पे होता है, वो आपकी जिस्मानी सलाहियतों पे होता है, दिलो दिमाग पे होता है। शुगर अंदर ही अंदर आपके तमाम एज़ाए रईसा जो हैं, वाइटल पार्ट्स जो हैं, उनको बड़ी ख़ामोशी के साथ डैमेज करती है। वो डैमेज जो होता है वो परमानेंट होता है और उसकी रिपेयर जो है, उसकी बहाली जो है ख़ासा मुश्किल अमर होता है, तवील भी, सब्र आज़मा भी और पैसा ख़र्च करने वाला भी है। हमारे पास ज़्यादा उम्र के लोग ख़ास तौर से जो तवील अरसे से शुगर के मरीज़ हैं, जिन्हें अभी थोड़ा अरसा हुआ है और जो मुख्तलिफ़ दवाइयाँ और बिलखसूस एलोपैथिक तरीका इलाज से तंग आ चुके हैं, उसमें उनके सिर्फ़ शुगर को कंट्रोल करने पे फोकस होता है। शुगर के असबाब क्या हैं, उसके माबाद असरात क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो आपके जिस्मानी अज़ा के साथ, आपके निज़ाम के साथ क्या कर रही है और ख़ास तौर से आपकी प्रोडक्टिविटी जो है उसको किस हद तक मुतासर किया जा रहा है, आपकी मर्दाना क़ुव्वत को जो है किस हद तक ख़राब किया जा रहा है। गो कि शुगर जो है इसमें मर्द व ज़न, मेल और फ़ीमेल, ये दोनों ही जेंडर्स जो हैं ये मुतासर हो रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो मर्दों की है, जो कि ज़हनी प्रेशर में होते हैं, जिनके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा होता है और जो सारा दिन स्ट्रेस में काम कर रहे होते हैं। और घर में भी आके उनकी कोशिश ये होती है कि अच्छी खुराक जो है उनके बीवी बच्चों को मिल जाए। वो वहाँ पे भी उनका कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड होता है, वहाँ पे भी उनका रवैया ये होता है कि अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमारे बीवी बच्चे खा लें। उसकी वजह से आपके जिस्म में कमज़ोरी होती है। ज़ियाबतीस जो है, शुगर जो है वो ऑलरेडी आपके जिस्म को निचोड़ रही होती है। आपकी जिस्म में जो मौजूद चर्बी है, एल्ब्यूमिन है, उसको पिघला रही होती है, उसको खारिज कर रही होती है, गुर्दों के ज़रिए खारिज हो रही होती है, अदरवाइज़ भी खारिज हो रही होती है, बर्न हो रही होती है। और उसके साथ जब आप प्रॉपर डाइट नहीं ले सकते, नहीं ले पाते, आपके वसाइल ऐसे नहीं होते, आपके पास टाइम इतना नहीं होता या आपके पास नॉलेज इतनी नहीं होती, तो आप और ज़्यादा मसाइब का शिकार होते जाते हैं और ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार होते जाते हैं। और देखते ही देखते चंद ही दिनों में, चंद ही हफ़्तों में और 1-2 साल में आप बिल्कुल एक अच्छे भले मर्द से एक काबिल रहम शख्सियत में तब्दील हो जाते हैं। आपकी मर्दाना क़ुव्वत जो है वो ख़त्म हो जाती है और मर्दाना क़ुव्वत जब ख़त्म होती है तो उसके साथ साथ आपकी दीगर सलाहियतें भी बुरी तरह मुतासर होती हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी मुतासर होती है, आपकी सोचने समझने की सलाहियतें भी मुतासर होती हैं, आपका दिलो दिमाग वो भी मुतासर होता है, आपका जिगर भी मुतासर होता है, आपके असाब भी मुतासर होते हैं, आपके जिस्म में दर्दें भी होना शुरू हो जाती हैं, आप कम हिम्मती का शिकार भी हो जाते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका आस्पेक्ट है, सबसे बड़ा जो इसका सेटबैक है वो ये है कि आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। आदमी अपने आप को आदमी नहीं समझता, घर वाले उसकी इज़्ज़त करना कम कर देते हैं, बीवी की नज़र में उसकी अहमियत कम हो जाती है और बंदा ख़ुद अपनी नज़रों में गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत से मरीज़ हमारे पास आते हैं, ऐसे बहुत से कपल हमारे पास आते हैं, राब्ता करते हैं, ख़ुद भी आते हैं, जिनका बुनियादी मसला ही ये होता है कि जो हस्बैंड है, जो पार्टनर है,
वो अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी जो है, जो अपने फ़राइज़ हैं, तो वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा। पिछले दिनों एजड फ़ीमेल और मेल हमारे पास एक कपल आए थे दूसरे शहर से। तो वो जो साहिब खाना थे, उन्होंने अपनी मिसेज़ के सामने कहा, उन्होंने कहा जी कि मिसेज़ मेरी जो हैं ये बीमार हैं, इनको ये प्रॉब्लम है। तो जोड़ों की दर्द थी, उन्हें गठिया की मरीज़ा थी वो, और उन्होंने ख़ुद कहा कि मैं डायबिटिक हूँ और गुज़श्ता 12 साल हो गए हैं मैं अपनी बीवी के पास नहीं गया। तो जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो घरों में नाचाकी भी होगी। नाचाकी सिर्फ़ मुआशी हालात की वजह से नहीं होती, भूख प्यास की वजह से नहीं होती, ज़हनी हम आहंगी ना होने की वजह से नहीं होती। उसकी बड़ी वजह जो है वो वजीफ़ा ज़ौजियत की अदम अदायगी है, उसमें पार्टनर की सेटिस्फेक्शन है जो एक दूसरे से नहीं हो पाते, और उसमें अगर खुदा न खास्ता मेल जो पार्टनर है वो डायबिटिक है, वो शुगर का मरीज़ है, तो उसके लिए परफॉर्म करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। तो हमसे पूछा जाता है जी कि कोई हमें ऐसी चीज़ें बता दें, कोई ऐसी नुस्खा बता दें, कोई ऐसा टोटका बता दें, कोई ऐसी दवाई बता दें कि जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी सेक्सुअल लाइफ जो है उसको एंजॉय भी कर सकें, और अपना जो जो डैमेजेस हो चुके हैं, जो चीज़ें हमारी मुतासर हो चुकी हैं, उनकी बहाली भी हो जाए, उनकी रेस्टोरेशन हो जाए, वो दोबारा से फंक्शनल हो जाएं, वो काम करना शुरू कर दें। तो देखिए, बात ये होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप ख़ुद तैयार कर सकते हैं, वो बता दी जाती हैं, लेकिन आम तौर पे जो नुस्खे बताए जाते हैं वो हुक्मा के लिए होते हैं, जो मतलब चला रहे होते हैं, जो इलाज करा रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जनरल पब्लिक के साथ भी शेयर कर दिए जाते हैं। फ़न दवा साज़ी जो है ये बाकायदा एक सीखने का अमल है। साल हा साल लगते हैं कि अद्विया साज़ी कैसे होती है, मेडिसिन कैसे तैयार की जाती हैं। आप सिर्फ नेट पे वीडियो देख के उन चीज़ों को तैयार नहीं कर सकते। सबसे पहले तो चीज़ की शनाख्त है, फिर उसकी क्वालिटी है, फिर उसकी क्वांटिटी है, फिर उसका कम्बिनेशन है, कौन सी चीज़ पहले इस्तेमाल करनी है, कौन सी बाद में डालनी है, और किस मकदार में डालनी है। मकदारें तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस चीज़ की कितनी देर रगड़ाई करनी है, किस चीज़ में करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनको एक पेशावर माहिर तबीब जो है वो ही समझ सकता है, वो ही बता सकता है। लेकिन फिर भी आपके इसरार पर हम आपके लिए मतलब शाही तबीब का एक आज़मूदा नुस्खा जो है, जो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, पूरे भरोसे के साथ हो रहा है, उसको आज आपके साथ शेयर करते हैं। इंतशारी शाही के नाम से हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं मरीज़ों पे कैप्सूल्स की शक्ल में। ये 1 महीने का कोर्स होता है। एक कैप्सूल आपने सुबह और एक कैप्सूल आपने शाम दूध के साथ इस्तेमाल करना होता है, गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना होता है। वक्त ज़रूरत आप इसको 2 कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी खोई हुई तवानाइयाँ जो हैं उनको बहाल करता है। आपके जो सिस्टम डैमेज हो गए हैं, जो आपका जिस्म जो है कमज़ोर हो गया है, कमज़ोरी महसूस करता है, जिस्म में दर्दें होती हैं, घुटनों से आवाज़ें आती हैं, कमर साथ नहीं दे रही, पुश्त कमज़ोर हो गई है, मादा मनवी कमज़ोर हो गया है, उसकी पैदावार कम हो गई है, स्पर्म काउंट आपका कम हो चुका है, मोटेलिटी रेट ज़्यादा है, जो स्पर्म्स हैं वो परफेक्ट नहीं हैं, किसी की दुम नहीं है और किसी का सर नहीं है, वो लूले लंगड़े हैं, स्लगिश हैं, कमज़ोर हैं, नीम मुर्दा हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए ये आपके पास हमारी जो बेहतरीन प्रोडक्ट है वो इंतशारी शाही है कि जिस्म में क़ुव्वत भी पैदा करेगी, और ये साथ में इंतशार भी लाएगी, और ये साथ में आपको इमसाक भी देगी, आपका स्टेमिना भी इंक्रीज़ करेगी। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ शुगर पेशेंट ही इसे इस्तेमाल करें, इसे आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपनी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए, अपनी हाकमियत को कायम करने के लिए, अपने आप को डोमिनेटिंग पोजीशन में रखने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शुगर पेशेंट जो हैं उनके लिए ये एक नेमत गैर मुतरकबा है, उनके तमाम मसाइल का ये हल है। अब तो सूरत हाल ये है कि नौजवान जो हैं वो बूढ़ों से भी बदतर हैं। तो ऐसे नौजवान जिनके पल्ले कुछ नहीं रहा, जिनका मादा मनमिया पानी की तरह बह रहा है और ख़ुद ब खुद ही बह रहा है, कंट्रोल से बाहर है, ज़रा सा सोचते हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, ज़रा सा सोचते हैं तो पेशाब की नाली में कतरे आने शुरू हो जाते हैं, ज़रा सी कपड़े की रगड़ लगती है वो फारिग हो जाते हैं,
मोटरसाइकिल के ऊपर जाते हुए उसकी वाइब्रेशन से, उसके जर्क से फ़ारिग हो जाते हैं। थोड़ा सा कोई ख्याल आया, किसी को देखा, किसी से बात की, फ़ोन पे किया, कोई चीज़ देख ली, कोई ड्रामा देख लिया, कुछ भी कर लिया, तो उसी वक्त फ़ारिग है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये एक बेहतरीन फार्मूला है। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, अपने इस्तेमाल में रखिए, तो यकीनन आप थोड़े ही अरसे में अपने आप को एक मज़बूत और तवाना इंसान के तौर पे पाएंगे। आपकी दुनिया बदल जाएगी, आप अपने आप को दोबारा से ज़िंदों में शुमार करना शुरू हो जाएंगे। आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात जो हैं वो बहाल हो जाएंगे। आपका घर जो है उसमें खुशियाँ जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसमें आपने करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें हैं, चंद एक चीज़ें हैं। सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि इनकी क्वालिटी मैटर करती है। जो चीज़ जितनी अच्छी होगी, जो बीज जितना ताकतवर होगा, उसकी फसल और उसकी नस्ल उतनी ही अच्छी और मज़बूत होगी। कमज़ोर चीज़ें, घटिया चीज़ें लेके आप अच्छे नताइज नहीं ले सकते। सबसे पहले आपने रेगमाही लेनी है। ये रेगमाही आप देख लीजिए कि ये रेगमाही जो है किस क्वालिटी की है। ये एक सहराई मछली होती है, ये वाली आपने लेनी है, 50 ग्राम लेनी है। इसके साथ जो हैं ये खरातीन हैं, खरातीन मुसफ़्फ़ा हैं, ये साफ़ किए हुए हैं, चाइना के हैं। ये आपने 50 ग्राम लेने हैं। मोस्टली चीज़ें जो हैं ये इक्वल क्वांटिटी में हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि अगर मैंने 50 ग्राम आपको ये बता दी है, 50 ग्राम ये बता दी है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये 50-50 ग्राम ही लें। आप अपनी बाइंग पावर को देखेंगे, आप अपनी ज़रूरत को देखेंगे। आप इसको 25-25 ग्राम कर लें, आप इसको 10-10 ग्राम कर लें, आप इसको 100-100 ग्राम कर लें, लेकिन इनकी रेशो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। रेशो इनकी वही हो जो बताई जा रही है, उसी तरीके से आपने इनकी रेशो को कमोपेश कर लेना है। 50 ग्राम आपने रेगमाही ली है, 50 ग्राम आपने खरातीन मुसफ़्फ़ा लिए हैं, 50 ग्राम जो है वो आप अकरकरा अफ्रीकी जो है वो ले रहे हैं, और 50 ग्राम ही आपने जिनसिंग जो है वो ली है। ये जिनसिंग देख लीजिए, ये ऐसे होती है, जड़ की शक्ल में होती है, और मर्द और औरत जो है दोनों की शक्ल में ये जिनसिंग जो है, ये इसकी शक्ल ऐसी अल्लाह ताला ने बनाई है कि बाज़ार देखने में ये जोड़ा आपस में जुड़ा हुआ महसूस होता है कि एक मर्द है और एक औरत है, एक मेल है और एक फ़ीमेल है। ये चीज़ें हैं, ये 50-50 ग्राम हैं। उसके बाद ये जड़ पान है, इसको खोलंजा बोलते हैं। इसको गौर से देखिए, इसकी सेहत को देखिए। ये वज़न में होनी चाहिए, ये मोटी होनी चाहिए। ये हल्की भी मिल सकती है आपको, बिल्कुल जिसका वज़न नहीं होगा, फोक होगा, उसके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा, कोई आटा नहीं निकलेगा। ये सारी चीज़ें मतलब शाही तबीब पे जो इस्तेमाल होती हैं, ये सारी सिलेक्टेड होती हैं। ये हमारे सिलेक्टर्स जो हैं वो जाके उनको सिलेक्ट करते हैं। ज़ायद पैसे दे के हम इन चीज़ों को लेते हैं, सिर्फ़ इसलिए लेते हैं कि हम क्वालिटी देंगे, क्वालिटेटिव मेडिसिन होंगी, फार्मूलेशन सही होगी, तो अल्लाह पाक से शिफा की उम्मीद भी होगी हमारी। उसके बाद आपने लेना है, ये मोचरस है, ये एक किस्म की गूंद होती है। इसको आप गौर से देख लीजिए, आपको मार्केट में ऐसी नहीं नज़र आएगी, ऐसी आपको नहीं मिलेगी, आपको बहुत तरद्दुद करना पड़ेगा। सिंबल का दरख्त होता है, ये उसकी गूंद होती है, इसको मोचरस बोलते हैं, सिंबल गूंद भी बोलते हैं। ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। ये आपकी 6 चीज़ें हैं जो आपने 50-50 ग्राम लेनी हैं। उसके बाद ये जुंद बदस्तर है, ये एक जंगली जानवर जो है उसके जिस्म का, उसके अज़ा होते हैं, ये आपने 25 ग्राम लेना है। बाकी चीज़ें आप 50-50 ग्राम ले रहे थे, ये आपने 25 ग्राम लेनी है। तो उसके बाद आखिरी आइटम है आपका ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान आप लेंगे 10 ग्राम, असली ज़ाफ़रान लेंगे 10 ग्राम लेंगे। और इसमें यह भी जहन में रखिएगा कि ये जुंद बदस्तर भी मार्केट में आपको ये नकल भी दस्तयाब है, तो जहाँ से भी लें, किसी एतमाद वाले दवाखाने से लें, उनसे उसकी रसीद भी ले लें, उनसे उनकी गारंटी भी ले लें, और उनसे पहले क्लियर भी कर लें कि हमें चीज़ें जो हैं वो एक नंबर चाहिए, साफ़ सुथरी चाहिए। इन चीज़ों को आप अपने मोबाइल में महफूज कर लीजिए, इनकी क्वालिटी को महफूज कर लीजिए। जब बाज़ार में आप लेने के लिए जाएं तो आपको पता हो, आप उसके साथ मैच कर सकें कि आपको आया ये वैसी ही चीज़ें मिल रही हैं जैसी आपको दिखाई गई हैं। तो इस क्वालिटी की चीज़ें लेके आप इनको ग्राइंड कर लीजिए। आखिर में आपने ज़ाफ़रान को ग्राइंड करना है। इसको थोड़ा सा आप गुलाब जो है उसमें आप ग्राइंड कर लेंगे, खरल में डाल के, तो ये आसानी से हो जाएगा। वैसे ये खुश्क भी जो है वो भी ग्राइंड हो जाता है। जब सब चीज़ों को आप ग्राइंड कर लें तो इनको मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आपने 00 साइज़ के बड़े कैप्सूल होते हैं, ये वाले कैप्सूल होते हैं जो हमने ये वाले तैयार करके रखे हुए हैं, इंतशारी शाही। ये कैप्सूल हैं 00 साइज़ के, इनमें आपने इस दवा को भर ले।
ये दवा ने आपको बता दिया है कि कैसे बनानी है, कैसे तैयार करनी है, लेकिन अगर आप इसे तैयार ना कर पाएँ या आपको ये मुश्किल नज़र आए या आपको ये अज्जा ना मिलें, मार्केट से ना मिलें, आप इन्हें हासिल करने में नाकाम रहें, तो यही दवाई इन्हीं अज्जा के साथ इंतशारी शाही के नाम पे मतलब शाही तबीब पे दस्तयाब है, जिसे आप यहाँ पे मतलब पे तशरीफ़ ला के भी ले सकते हैं और उसी कीमत में आप ऑनलाइन घर बैठे भी पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। इसका आपने एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम खाना है। ये आप सुबह शाम दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ एक एक कैप्सूल खाएंगे और वक्त ज़रूरत अगर आपने इस्तेमाल करना हो तो आप 2 कैप्सूल इकट्ठे भी खा सकते हैं। उस वक़्त खाना आप शाम में खा लीजिए और कैप्सूल जो हैं उसके 2 घंटे बाद खा लीजिए 2 कैप्सूल, तो ये आपकी वक्ती ज़रूरत को भी पूरा करेगा। लेकिन एक बेहतरीन टॉनिक के तौर पे और शुगर के जो नकाइस हैं, जो प्रॉब्लम हैं, जो मसाइल हैं, उनसे निपटने के लिए, उनके असरात को ज़ाइल करने के लिए ये आपके लिए लाज़िम व मलज़ूम है। ये आप खाएंगे तो आपको यकीनन उसके नुकसानात से आप बच सकेंगे और आपको महसूस होगा कि ये चीज़ आपको बहुत पहले इस्तेमाल कर लेनी चाहिए थी। और इसका मुसलसल इस्तेमाल कम अज़ कम आप 2 महीने 3 महीने खाएंगे तो आपकी ज़िंदगी को ये बदल देगा। आप सेहत व तवाना हो जाएंगे, आपकी खोई हुई ताकतें बहाल हो जाएंगी, आपके डैमेज हुए हुए सिस्टम जो हैं वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंशाल्लाह दोबारा से बहाल हो जाएगी। जो इरेक्शन नहीं होती, ईडी आपको हो चुकी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग जो है वो हो चुकी है, उससे आपकी जान छूट जाएगी और आप एक भरपूर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। मतलब शाही तबीब आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशिश है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।